जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का जो डेरिवेशन है उसके बारे में बात करने वाले हैं विद न्यूमेरिकल। सभी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन के बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर साल पूछे जाते हैं और डेरिवेशन से क्वेश्चन भी आते हैं। तो इस वीडियो में डेरिवेशन, न्यूमेरिकल और सारे जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला डेरिवेशन हमारा हो जाएगा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ की जो डीपली वीडियो है जिसमें हमने डीप में बताया है ओम्स लॉ, वो जाकर देख सकते हैं। उसका जो लिंक है वो आई बटन पे दे देंगे। और इसमें हम बात करने वाले ओम्स लॉ के डेरिवेशन के बारे में। उस वीडियो में हमने ओम्स लॉ को A to Z बताया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में ओम्स लॉ को हम बताते हैं, ठीक है। बेसिकली इस वीडियो में भी आपको समझा देंगे। तो ओम्स लॉ क्या होता है? पहला हमारा हो जाएगा ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ ये कहता है कि अगर किसी वायर में, अगर किसी सर्किट में हम क्या करते हैं, अगर वोल्टेज बढ़ाते हैं तो क्या होता है, करंट भी बढ़ता है, ठीक है। या हम करंट बढ़ाते हैं तो वोल्टेज भी बढ़ता है। यही क्या कहता है, ओम्स लॉ कहता है। क्या कहता है, बी जो प्रोपोर्शनल टू होता है आई के, ये होता है प्रोपोर्शनल टू का निशान। और ये क्या होता है, सॉरी, ये क्या होता है, ये होता है प्रोपोर्शनल टू का निशान। बी मतलब वोल्टेज बढ़ता है तो करंट आई भी बढ़ती है। यही कहता है ओम्स लॉ। तो अगर जब कभी प्रोपोर्शनल टू का निशान हटता है तब एक कांस्टेंट आता है, जहाँ कोई भी कांस्टेंट आ सकता है। लेकिन बेसिकली क्या है, इस ओम्स लॉ में कांस्टेंट क्या आता है, आर आता है। क्या आता है, आर आता है। तो आर इजकल टू बी आई। आर क्या है, आर एक रेसिस्टेंस है। रेसिस्टेंस क्या होता है, जो अपोज करता है किस करंट फ्लो को, उसे रेसिस्टेंस बोलते हैं। किसी वायर में, किसी सर्किट में जो करंट फ्लो को रोकता है उसे रेसिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो बी, तो आर क्या है, आर एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट, ठीक, कांस्टेंट है। तो बी इक्वल टू आर आई हो गया। यही क्या है, ओम्स लॉ है, ठीक है। इसके लिखने के डिफरेंट तरीके होते हैं। या हम बोल सकते हैं कि बी बटे आर इजिकल टू आई हो गया, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में था, ये बटे में आ गया। बेसिकली आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो बी बटे या आई बोल सकते हैं बराबर आर, क्योंकि ये बटे में आ गया, ठीक है। आर इधर हो गया। तो ये क्या है, ये डिफरेंट टाइप हैं लिखने के। बेसिकली ये भी ओम्स लॉ, ये भी ओम्स लॉ, ये भी ओम्स लॉ। आर जो आर है, ये क्या है, रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस है। इसका जो यूनिट रहता है वो क्या है, वो ओम है, ठीक है। अब इसके हम न्यूमेरिकल के बारे में बात करने वाले हैं और इसके बारे में ज़्यादा आपको जानना है, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल A to Z जानना है, तो आप इस वीडियो, जो आई बटन पर वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, आप उसको देख सकते हैं। अब बात करते हैं इसके न्यूमेरिकल के बारे में। इसका न्यूमेरिकल क्या है, ठीक है। इसका न्यूमेरिकल की फ़ोटो हम आपको दिखा देते हैं। ये रहा इसका न्यूमेरिकल। इसका न्यूमेरिकल कहता है, ये आया है 2020 में। ए वायर 10 ओम, कितने ओम का वायर है, 10 ओम का वायर है। तो मतलब आर क्या है, द रेसिस्टेंस कितना है, 10 ओम है। फाइंड क्या करना है, वोल्ट कितना है, वोल्टेज कितना है, 20 वोल्ट वोल्टेज दिया हुआ है। फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड अ करंट थ्रो इट, कितना करंट है, अच्छा करंट फाइंड करना है, आई फाइंड करनी है। तो ओम्स लॉ क्या है, बी बराबर आर आई। तो बी बराबर आर आई, तो बी बराबर आर आई है। बी कितना है, 20 वोल्ट है। आर कितना है, आर कितना दिया हुआ था, 10, सॉरी, आर दिया है हमें 10 ओम। तो 10 रख दिया और आई हमें फाइंड करनी है। तो ये 0 से 0 कट गया, इधर कितना आ गया, आई इजकल टू 2 एम्पियर आ गया, ठीक है। यही क्या था, ओम्स लॉ था। ये उसका डेरिवेशन था, ये उसका न्यूमेरिकल था। अब बात करने वाले हैं अगले डेरिवेशन के बारे में विद न्यूमेरिकल। अब हम बात करने वाले हैं इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन सीरीज के बारे में। इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन सीरीज क्या होती है, उसका डेरिवेशन क्या होता है, उसके न्यूमेरिकल क्या होते हैं। तो क्या बात करने वाले, इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन सीरीज। तो इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली क्या होता है, एक सर्किट होता है,
ठीक है, जिसमें क्या है करंट आई फ्लो होती है। इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन सीरीज में करंट आई फ्लो होती है, जिसमें क्या है रेसिस्टेंस लगे होते हैं। कितने रेसिस्टेंस लगे होते हैं? 3 भी लगे होते हैं, ज़्यादातर 3 लगे होते हैं, बेसिकली ज़्यादा भी रेसिस्टेंस हो सकते हैं। ठीक है, रेसिस्टेंस लगे होते हैं और इसमें करंट आई फ्लो होती है। ठीक है, जो क्या है ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया और इसमें करंट आई फ्लो होती है। क्या है, पहले रेसिस्टेंस को हम नाम देते हैं R1, दूसरे रेसिस्टेंस को हम नाम दे देते हैं R2, तीसरे को हम देते हैं R3। ठीक है, ये हमने रेसिस्टेंस के नाम दे दिए। अब हम क्या करते हैं, जो वोल्टेज था वो क्या है, पहले रेसिस्टेंस का जो वोल्टेज है उसका नाम है V1। ठीक है, दूसरे रेसिस्टेंस का जो वोल्टेज है वो V2 है, तीसरे रेसिस्टेंस का जो वोल्टेज होता है उसको हम V3 बोलते हैं। लेकिन क्या है, V1 V2 V3 है, ये क्या होगा पहले रेसिस्टेंस का, दूसरे रेसिस्टेंस का, तीसरे रेसिस्टेंस का, लेकिन पूरे सर्किट का जो वोल्टेज कितना है वो V वोल्ट है। ठीक है, अगर अलग अलग बोले तो V1 V2 V3 है और टोटल जो क्या है, टोटल वोल्टेज V है पूरे सर्किट का। ठीक है, अब बात करते हैं इसके डेरिवेशन के बारे में। अब यहीं पर फिर से ओम्स लॉ होता है। ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल देखना। ठीक है, तो क्या है ओम्स लॉ, क्या था हमारा आर बराबर, सॉरी ओम्स लॉ क्या था, ओम्स लॉ था बी बराबर आर आई। ठीक है, तो हम पहले रेजिस्टेंस की बात करते हैं। पहला रेजिस्टेंस क्या है, पहला रेजिस्टेंस सॉरी पहला वोल्टेज या पहले रेजिस्टेंस में क्या है बी वन हो गया। रेजिस्टेंस क्या है R1 है और आई है, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। दूसरा क्या था B2 था, यहाँ क्या था R2 था, यहाँ क्या है आई है, इसको डेरिवेशन सेकेंड मान लेते हैं। तीसरा क्या है B3 है, रेजिस्टेंस R3 है और आई है, सॉरी इसको हम 2 मानेंगे ना, 2 हो गया। ये कितना है, ये 3 हो गया। ठीक है, तो ये क्या है इक्वेशंस हो गई। अब क्या करते हैं, तीनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं। एडिशन ऑफ इक्वेशन आल बोल दें या टोटल बोल दें। ठीक है, मतलब 1 2 3 बोल दें, तो क्या हो जाएगा B2। तो मतलब क्या है B1 B2 B3। ठीक है, बराबर में कितना हो जाएगा B1 B2, मतलब सॉरी R1 और आई, R2 आई प्लस R3 आई। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमने बताया था कि टोटल जो सर्किट है उसका वोल्टेज B है, लेकिन अलग अलग कितना B1 B2 B3 है। तो टोटल हमने जोड़ दिया B1 B2 B3 है, ये भी तो टोटल है और टोटल वोल्टेज भी B है। तो हम क्या कह सकते हैं कि B1 प्लस B2 प्लस B3 कितना है, B ही तो है, ये तो है टोटल वोल्टेज। ऐसे भी लिखें या ऐसे लिखें, बात तो है कि दोनों एक ही हैं, ये बराबर में लिख सकते हैं। तो इसको हम आगे मिटालते हैं, आगे आपको बताते हैं। ठीक है, B1 B2 B3 है, तो क्या करते हैं इस जो इस इक्वेशन जो है उसमें क्या करते हैं B1 B2 B3 है, इसकी जगह पर B रख दे। यहाँ पे B1 प्लस B2 प्लस B3, क्या हम B को पुट कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, तो इसकी जगह B रख देते हैं। तो B इक्वल टू R1 आई। एक बार फिर से हम बता देते हैं B1 प्लस B2 प्लस B3 है, इसका मतलब क्या है टोटल वोल्टेज हो जाता है। B1 भी ऐड हो गया मतलब B2 ऐड हो गया मतलब B3 ऐड हो गया, टोटल वोल्टेज है और टोटल वोल्टेज भी कितना है B है, तो इसकी जगह पर हम B पुट कर सकते हैं। तो B1 प्लस B2 प्लस B3 इक्वल टू B है। ठीक है, तो B बराबर यहाँ पर पुट कर दिया, B बराबर R1 आई प्लस R2 आई प्लस R3 आई। ठीक है, ओम्स लॉ क्या था, फिर से ओम्स लॉ पे आते हैं। ओम्स लॉ था हमारा B बराबर आर आई। ठीक है, B बराबर आर आई था, तो हम क्या कर सकते हैं B की जगह पे आर आई को पुट कर सकते हैं। क्यों नहीं पुट सकते, B बराबर आर आई जब है तो B की जगह पर आर आई को पुट कर सकते हैं। तो क्या करते हैं, पुट करते हैं इसको, पुट इट। ठीक है, पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा आर आई R1 और आई प्लस R2 आई प्लस R3 आई।
ठीक है। अब क्या करते हैं, इसमें I1, इसमें I है, इसमें I है, तो I है, तो हम क्या करते हैं I को कॉमन ले लेते हैं। तो I को कॉमन ले लिया तो बचा R1 प्लस R2 प्लस R3। इसको मिटालते हैं पहले। तो क्या है, देखो I इधर है, I इधर, तो I से I कट गया, तो R बराबर कितना आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। यही क्या है, फार्मूला है, ठीक है। कौन सा है, इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन सीरीज का फार्मूला है। अब इसके न्यूमेरिकल के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसका न्यूमेरिकल क्या कहता है। देखो इसका न्यूमेरिकल क्या बोलता है, ये न्यूमेरिकल आया है CBSE 2019 क्या है, 3 रेसिस्टेटर 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम्स। क्या है 1 ओम मतलब पहला रेसिस्टेंस मतलब R1 कितना है, 1 ओम है। दूसरा कितना है, R2 जो है वो कितना है, 2 ओम है। और जो R3 है वो कितना है, 3 ओम है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि बैटरी जो है वो 12 वोल्ट की है, B बराबर कितना है, 12 वोल्ट। फाइंड क्या करना है हमको, फाइंड करना है करंट, मतलब I को फाइंड करना है। तो क्या है, R बराबर क्या है, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो हमें पहले टोटल जो रेसिस्टेंस है वो निकालना है। टोटल रेसिस्टेंस कैसे निकलता है, यही फार्मूला लगाएंगे। तो R1 बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 कितना है, 1 ओम है, 1। R2 कितना है, 2 ओम है। R3 कितना है, 3 ओम है। टोटल कितना आ जाएगा, तो R बराबर कितना आ गया, 6 ओम। लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, करंट फाइंड करनी है। फिर से हमें ओम्स लॉ आता है। ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ कहता है B बराबर आर आई है। तो हमें फाइंड क्या करना, I फाइंड करनी है। B कितना दिया हुआ है, B दिया 12 वोल्ट, तो ये रख देखते हैं। R कितना दिया है, 6 ओम, 6 रखते हैं। I को फाइंड करना है, ठीक है। इसे हमको क्या करते हैं, मिटालते हैं, ठीक है। तो क्या है, 6 2 जा 12, 2 आ गया। I बराबर कितना आ गया, 2। I बराबर 2 एम्पियर। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब बात करने वाले हैं हम अगले डेरिवेशन के बारे में। अगला डेरिवेशन क्या कहता है, अगला डेरिवेशन हमारा है इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन सीरीज। इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन सीरीज तो हम बता चुके हैं, सॉरी। अब बात करने वाले इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, इसके डेरिवेशन के बारे में बात करने वाले हैं। बेसिकली इसमें क्या होता है, इसमें एक सर्किट, इसमें भी एक सर्किट होता है, ठीक है। जैसे ये सर्किट है, इसमें क्या है, करंट I फ्लो हो रहा है, ठीक है। ये प्लस हो गया, ये क्या है, ये माइनस हो गया, ठीक है। ये माइनस हो गया। इसमें क्या है, करंट I फ्लो हो रहा है, और क्या है, करंट I फ्लो हो रहा है। इसमें पहला रेसिस्टेंटर हमारा क्या हो जाएगा, करंट I फ्लो हो रहा है, ठीक है। इसमें एक रेसिस्टेंस हमारा ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा क्या है, तीसरा रेसिस्टेंस हमारा ये हो गया, ठीक है। इसमें 3 रेसिस्टेंस हैं और 3 रेसिस्टेंस हो गया, ठीक है। अब देखो करंट I फ्लो हो रहा है, यहाँ से करंट I गया, ठीक है। कितने वोल्ट्स के साथ गया, B वोल्ट के साथ। कितने वोल्ट के साथ, B वोल्ट, ठीक है। तो क्या है, B वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, करंट I यहाँ गया, तो क्या हुआ, इसमें करंट चला गया। इसमें जो करंट गया, पहला रेसिस्टेंस, ठीक है, इसको नाम देते हैं। दूसरा रेसिस्टेंस, ये क्या हो गया, तीसरा रेसिस्टेंस। अब देखो यहाँ से करंट गया, यहाँ आया, जो पहले रेसिस्टेंस में करंट आया उसको हमने नाम दे दिया I1। दूसरे रेसिस्टेंस में जो करंट आया उसको हमने नाम दे दिया I2। आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तीसरे रेसिस्टेंस में जो करंट आया उसको हमने दिया I3, ठीक है। अब फिर से करंट यहीं, टोटल देखो, इसका करंट, इसका करंट, इसका करंट, इसका करंट, इसका करंट, इसका करंट, फिर से यहीं आ गया, फिर से यहीं आ गया, फिर से इसका नाम क्या हो गया, I हो गया। टोटल एड होके तो क्या आ गया, वही करंट आ गया, जितना यहाँ से गया करंट टोटल क्या, हाँ यहीं आ गया, तो इसका फिर से हमने दिया I करंट। अब इसका डेरिवेशन क्या होता है, बेसिकली B बराबर आर आई, यही था ओम्स लॉ, B बराबर आर आई। अब क्या है, या हम बोल सकते हैं, देखो R है तो R बटे में आ जाएगा, B बटे आई, सॉरी
बी बटे आर हम बता चुके हैं। तो क्या बेसिकली इसमें हम क्या करें, इस फार्मूले का यूज करेंगे, ठीक है, नीचे वाले का। तो हम फिर से लिखते हैं बी बटे आर इजिकल टू आई। तो I1 क्या, पहला रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। I1 बराबर कितना हो जाएगा, बी, वोल्टेज सेम ही है लेकिन क्या हुआ इसमें, क्या है इसमें वोल्टेज नहीं बदलता है, इसमें बेसिकली करंट बदलता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा R1 हो जाएगा, डेरिवेशन फर्स्ट, सॉरी इक्वेशन फर्स्ट। R2 क्या हो जाएगा, बी बटे R2 इक्वेशन सेकेंड। I3 कितना हो जाएगा, बी बटे R3 इक्वेशन थर्ड। एडिशन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड कामा सेकेंड कामा थर्ड इक्वेशन, ठीक है। ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है, I1 I2 प्लस I3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी बटे R1 प्लस बी बटे R2 बी बटे R3 बी बटे R3, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये को मिटालते हैं, इसके आगे इसको आगे बताते हैं। ठीक है, तो क्या होगा बी I1 I2 प्लस I3। अब देखो I1 I2 I3, इसमें I1 था, इसमें I2 था, इसमें I3 था, फिर टोटल यहाँ पर ऐड होके फिर से बन गया तो I ही। तो हम बोल सकते हैं क्या I जो है I1 प्लस I2 प्लस I3 के इक्वल है कि नहीं है। देखो I1 I2 और I3 टोटल यहाँ कितना आ गया, ये फिर से ये I बन गया, तो I बन गया, इतना हो गया। तो हम क्या I1 प्लस I2 प्लस I की 3 जगह पे I रख सकते हैं, हाँ बिल्कुल रख सकते हैं, यहाँ पे I रख सकते हैं। देखो बराबर है I पुट कर दे, तो I जब हमने पुट की तो क्या बी बटे आई बी बट सॉरी ये कितना आ गया, बी बटे R1 बी बटे R2 प्लस बी बटे R3। फिर से हम ओम्स लॉ लाते हैं। ओम्स लॉ क्या है था, R बराबर कितना था, सॉरी B बराबर RI, ठीक है, B बराबर RI, तो I बराबर कितना हो जाएगा, B बटे R इजिकल टू I। ये भी ओम्स लॉ मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो हम क्या करते हैं I की जगह पे B बटे R रख सकते हैं, ठीक है, B बटे R को रखते हैं I की जगह पे रखते हैं। तो हम रखते हैं जब B बटे R इज इक्वल टू आई, B बटे R को यहाँ पर रखते हैं, तो B बटे R बराबर B बटे R1 प्लस B बटे R2 प्लस B बटे R3। अब क्या करते हैं इसमें हम B, देखो इसमें B कॉमन ले लेते हैं, तो क्या होता है B बटे R बराबर B को कॉमन ले लिया, 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3, ठीक है। अब क्या है B इधर भी B से B कट गया, तो 1 बटे R इजकल टू कितना आ गया, 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3, ठीक है। ये क्या है, फार्मूला है, ठीक है, फार्मूला हो गया। यही क्या है, अब यही न्यूमेरिकल में काम आएगा। अब बात करते हैं इसके न्यूमेरिकल के बारे में, ठीक है। आप क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं आपको न्यूमेरिकल बताता हूँ ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है। इसका जो न्यूमेरिकल है वो क्या है, 2 रेसिस्टेंट 4 ओम एंड 6 ओम आर कनेक्टेड पैरेलल टू ए 12 वोल्ट बैटरी, फाइंड द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। क्या है, 4 ओम और 6 ओम, मतलब R1 कितना है 4 ओम है और R2 जो है वो कितना है 6 ओम है, ठीक है। और क्या है, वोल्टेज कितना है 12 वोल्ट है। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमें रेसिस्टेंट, टोटल रेसिस्टेंस फाइंड करना है। तो बेसिकली क्या इसमें वोल्टेज का कोई रोल है ही नहीं, क्योंकि ये फार्मूला है, बस लगा दो टोटल आ जाएगा रेसिस्टेंस कितना है। लेकिन वोल्टेज दिया है तो दिया है क्या फाइंड करता है, ठीक है। तो हम फार्मूला लगाते हैं 1 बटे R इजकल टू 1 बटे R1
प्लस 1/R2। देखो इसमें R2 है क्योंकि ज़्यादा रेसिस्टेंस है ही नहीं, 2 है, या तो ज़्यादा भी हो सकते हैं कम भी हो सकते हैं, वैसे यहाँ पर नंबर हम बढ़ाते जाते हैं। तो 1/R, R1 कितना है 4 ओम है तो 4 हो गया, प्लस 1/6। ठीक है, यहाँ हम क्या करते हैं इसे मिटालते हैं और क्या करते हैं 1/R, यहाँ कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12 और 6 इधर 12 आया ना, तो 6 इधर मल्टीप्लाई 6 टू 24 या 24, 6 4 24, इतना तो आपको आता होगा। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4, तो 1/R इजकल टू 10/24। इसके आगे यहाँ देख लो आप, ये आ गया 1/R इजकल टू 10/24, तो R इजकल टू कितना आ गया 2.5। ठीक है, ये क्या है ओम। ठीक है, तो ये हमारा न्यूमेरिकल जो मैंने आपको बताया। ठीक है, ये यहाँ पर डिवाइड हो गया, आपको समझ में आ गया होगा, आसानी से होता है। ठीक है, बेसिकली मैं बता देता हूँ यार, ये क्या था, इस तरफ मल्टीप्लाई हो गई, इसकी मल्टीप्लाई इस तरफ हो गई, तो R इजकल टू कितना आ गया 24/10, एक जीरो पीछे आ गया यहाँ पे, R इजकल टू 24 ओम। ठीक है, पॉइंट।